हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगता है। तो अब ये जान लेते हैं कि वाज कहाँ लगता है और वेयर कहाँ लगता है। तो आई, ही, सी, इट नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे अदर प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब, और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, स्टार वाली बात है। वर्ब के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसमें अफर्मेटिव। अब इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। रहा था आ गया। ये पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो इसका हो जाएगा आई वाज। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा क्योंकि आई वाज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म। तो रीडिंग माई बुक। आई वॉज रीडिंग माई बुक। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे अपना पाठ याद कर रहे थे। तो इसका हो जाएगा दे के साथ हम वेयर लगाएंगे। दे वेयर। वे अपना पाठ यानी वे हैं तो अपना पाठ उसका होगा दे वेयर लर्निंग दे वेयर लर्निंग देयर लेसन। क्योंकि वे हैं तो वे अपना पाठ याद कर रहे थे तो यहाँ पर देयर हो जाएगा। THEIR देयर लेसन। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद आईएन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही थी। वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही थी। तो इसका हो जाएगा वह तो लड़की रही थी तो हो जाएगा सी वाज। सी के साथ वाज लगेगा। सी वाज नहीं नॉट खरीद रही थी। वाइन स्वीट
स्वीट्स फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। हम एक मधुर गीत नहीं गा रहे थे। हम एक मधुर गीत नहीं गा रहे थे। हम का वी के साथ वेयर लगता है, वेयर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत स्वीट सॉन्ग। चलिए अब इसमें अब हम देखेंगे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए उन बातों को भी हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्य के लिए, जो क्या से शुरू होंगे उस वाक्यों के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के बीच अगर नॉट का प्रयोग होता है, आ जाता है बीच में, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों आदि वाक्य के बीच में आ जाए, अगर ये सब बातें अगर बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन का इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव होगा तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था? क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाज आई रीडिंग माई बुक। देखिए ये वाज हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैं का आई, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो रीडिंग, उसके बाद अपनी माई किताब बुक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, क्या वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही है? क्या वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही है? तो इसका हो जाएगा वाज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, सी नॉट, रही है तो लड़की है, सी नॉट बाइंग स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। हम मधुर गीत कहाँ गा रहे थे? हम मधुर गीत कहाँ गा रहे थे? तो
ये हम लिखेंगे, हम मधुर गीत कहाँ गा रहे थे, तो वेयर, वेयर मैंने कहा, वेयर वर, वेयर वी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। देखिए वेयर मैंने कहाँ होता है और हेल्पिंग वर्ब वेयर लगा देंगे, उसके बाद हम का वी और गीत का सिंगिंग, गाना सिंगिंग ए, यानी एक साथ दो चार तो गा नहीं सकते, एक ही गाएंगे, तो इसलिए मधुर गीत क्या गा रहे थे, मधुर गीत, तो स्वीट सॉन्ग। चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। राम घर क्यों नहीं जा रहा था, तो इसका हो जाएगा वाज, सॉरी इसका हो जाएगा वाई, क्यों नहीं जा रहा था, वाई वाज राम नॉट गोइंग टू होम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन का घंटा भी होता है उसको भी बजा दीजिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।